हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 25 जुलाई 2024 एंड टाइम हो रहा है 9:24। सो मार्केट जस्ट अभी ओपन हुआ है और अपने लास्ट डे लो के आसपास ही ओपन हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता रहा है। अब देखते हैं यहाँ से फर्दर क्या मूव आता है। वापस मार्केट रिकवरी दिखाता है ऊपर की साइड या और फर्दर डाउन होता है। जैसा कि मैंने अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही इस मूविंग एवरेज के नीचे का क्लोजिंग आ गई तो मार्केट फर्दर फॉल कर सकता है अप टिल दिस लेवल, जो कि कल अचीव हो गया था। अब इसके बाद मार्केट अगर थोड़ा सा इस लेवल के आसपास से वापस बाउंस बैक नहीं करता है तो उसके बाद और फर्दर फिर यहाँ कहीं तक जो है वो हमें देखने को मार्केट मिल सकता है 50,000 का लेवल तक, राइट। सो देखते हैं आज मार्केट में क्या मूव आता है, कैसे आता है। सो उस हिसाब से हम अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। सो जैसे ही मुझे अपना फर्स्ट ट्रेड मिलता है तो मैं आपको फर्दर अपडेट करूँगा गाइस। सो कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 9:55। मैंने आज के अपने ट्रेड्स कंप्लीट कर दिए हैं। टोटल मैंने 5 ट्रेड्स लिए हैं आज एंड मुझे उन सब ट्रेड्स में लॉस हुआ है, राइट। सो आज का जो मेरा डे है वो रेड में ही क्लोज होने वाला है। एक लॉस के साथ हम क्लोज करने वाले हैं और हमारा लॉस थोड़ा ऊपर जा चुका है। जो भी हमने मैक्सिमम लॉस लिमिट है उस लिमिट के ऊपर जा चुका है। सो हम उसके साथ ही अपना डे क्लोज करने वाले हैं एंड मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा अपने कोटक न्यू की स्क्रीन पे कि वहाँ पे क्या एंड कैसे मैंने ट्रेड्स लिए, या आपको पोजीशन तो वहाँ पे दिखाऊंगा। ट्रेड्स जो मैंने लिए थे वो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले जो मैंने ट्रेड लिया था, मेरा फर्स्ट ट्रेड था इस लेवल के आसपास जब मार्केट इसके नीचे निकलने लगा था, राइट। सो मुझे लगा था कि यहाँ से अब और भी फर्दर फॉल आ सकता है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक ले लिया, क्लोजिंग नीचे नहीं करी और ऊपर चला गया। सो उसमें मेरा एस एल हिट हो गया। तो जो एस एल मेरा हिट हुआ उसमें मुझे 350 प्लस रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हो गया पहले ट्रेड में, जो कि नॉर्मली मेरा रहता है मैक्स टू मैक्स 250 रुपीज़ के आसपास का। लेकिन इस बारी 350 प्लस रुपीज़ का हो गया बिकॉज जो प्रीमियम चार्ट था उसमें अच्छी मूवमेंट्स, मतलब कल से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। सो वहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं प्रीमियम्स में, कल के मुकाबले कम है बट फिर भी मतलब नॉर्मल डेज से ज़्यादा है, ठीक है। सो पहले ट्रेड में मुझे यहाँ कहीं पे एक लॉस हो गया 350 प्लस रुपीज़ का, राइट। उसके बाद फिर मैंने यहाँ कहीं पैसे लेवल्स मार्क कर रखी थी। तो जब मार्केट इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलने लगा तो मैंने यहाँ कहीं से अपसाइड का मूव ले मतलब अपसाइड का एक ट्रेड लिया था। बट अगली ही एक कैंडल ने मेरा एस एल हिट कर दिया यहाँ पे, राइट। ये था मेरा सेकंड ट्रेड। सो इसमें मुझे अब अगेन 369 रुपीज़ के आसपास का लॉस हो गया, जो कि 700 प्लस पे पहुँच चुका था ऑलरेडी। सो इसके बाद मैंने आई गेस यहीं कहीं पे एक मूव कैप्चर करने की कोशिश करी डाउन साइड के लिए, और मुझे थोड़ा बहुत मिला भी था, राइट। जो ये 369 रुपीज़ था ये प्लस 150 तक मुझे दिखा रहा था, ठीक है। बट मैंने इसको एग्जिट नहीं किया बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेड था कि अब मार्केट ब्रेक डाउन दे देगा अच्छे से, लेकिन नहीं दिया और अगली कैंडल वापस रिवर्स हो गई। सो मुझे अगेन एक और लॉस हो गया जिसमें ये पहुँच गया लगभग 920 के आसपास, ठीक है। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर दोबारा बैठ गया। अब मार्केट जब यहाँ इस लेवल के आसपास पहुँचा तो मैं यहाँ से एक अपसाइड की पोजीशन प्लान किया। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, लेकिन अगले ही ट्रेड ने मुझे दोबारा लॉस दिया और मेरा जो लॉस था वो पहुँच गया 1200 प्लस रुपीज़ पे, ठीक है। एंड ये था मेरा फोर्थ ट्रेड। अब मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी थी, बट जब मेरी इस पर्टिकुलर लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, मूविंग एवरेज से वापस नीचे जाने लगा, तो मैंने यहाँ कहीं पे एक डाउन साइड की पोजीशन बनाई। बट अगेन मार्केट वापस आया, मेरा एस एल हिट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद फिर से नीचे जा रहा है, बट अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अपना तो एस एल यहाँ पर हिट हो चुका है। सो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब चाहे जो भी हो जाए हम अब फर्दर कोई ट्रेड्स नहीं लेंगे बिकॉज नंबर 1 हम बहुत क्लोज हैं अपने मैक्सिमम ट्रेड्स के पास, लाइक 5 ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। 6th ट्रेड अगर मैंने ले लिया, छोटा सा ही लॉस चाहेगा तो मेरा लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ 6th ट्रेड में तो लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए ट्रेडिंग को आज यहीं पे बंद करते हैं। आज हमें अपने लॉस के साथ ही क्लोज़ करना पड़ रहा है। कल एक छोटा सा प्रॉफिट के साथ किया था, 0 के आसपास ही था, बट उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज जो है वो एक बड़ा लॉस है। सो इसके साथ ही हम अपना डे क्लोज करते हैं, राइट। अभी मैं अगर आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करके बताऊं कि यहाँ पे मुझसे गलतियाँ क्या हो रही हैं फॉर एग्जांपल, राइट। सो गलतियाँ ये हो रही है कि प्रॉपरली एनालिसिस करके मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं मतलब कल रात सोने से पहले चीज़ें सोच रहा था कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो वो
होना चाहिए, इंडेक्स चार्ट से इन्फ्लुएंस होना चाहिए मेरा प्रीमियम वाला चार्ट, राइट। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स चार्ट तो चल ही रहा होता है, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे जब जब मुझे सेटअप बनता हुआ दिखता है तो मैं प्रीमियम चार्ट के बेस पे ही ट्रेड ले लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, जो इंडेक्स चार्ट है वो मूव नहीं करता है, लेकिन ये मूव कर चुका होता है ऑलरेडी। इसको देख के मैं ट्रेड लेता हूँ, एक कैंडल अप जाती है, यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड लिया, अगली कैंडल डाउन आके मेरा एसएल खा जाएगी। तो इस तरह से मेरे लॉसेज जो है ना वो ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, बिकॉज एक बड़ी सी कैंडल ऑलरेडी ब्रेकआउट के टाइम पे बन चुकी है, एंड अगली कैंडल ने मेरा एसएल हिट कर दिया। तो इस तरह से बड़े बड़े लॉसेज जो है वो मुझे देखने को मिल रहे हैं, एंड जो मेरे ट्रेड्स हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स नहीं हो पा रहे हैं। सो इस चक्कर में जो है वो हमारे लॉसेस हो रहे हैं। अब जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो मेरा फर्स्ट ट्रेड जो मुझे लेना चाहिए था वो लेना चाहिए था ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन मार्क करके यहाँ कहीं पे मुझे डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए था, और जिसमें मुझे अच्छे पॉइंट्स जो है वो मिल जाते। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 70 पॉइंट के आसपास का मूव जो है वो यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद नो डाउट ये ट्रेड, इसमें कोई कोई कमी नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस एक स्विंग लो था, यहाँ पे मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया, बट थोड़ा सा रुक के अगर मैं इसको लेता तो शायद मैं अगेन एक अच्छा मूव कैप्चर कर पाता, बट मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में ले लिया, एंड ज़्यादा वेट मैंने नहीं किया इस ट्रेड में। तो मैंने यहीं इस फर्स्ट ट्रेड कैंडल पे ही ले लिया होगा, तो वो एक गड़बड़ थी, एंड उस चक्कर में जो है वो मेरा एस हिट हो गया। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया, उसने मूव दिखाया अगेन, लगभग अगर मैं बात करूँ तो 80 पॉइंट के आसपास का इसने मूव दिखाया मार्केट ने प्रीमियम चार्ट पे, ठीक है जी। सो अगर मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ ही ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे भी हमें एक प्रॉफिट हो सकता था। अभी तक फ़िलहाल 2 लॉजिकल ट्रेड्स बन रहे थे जो कि मुझे लेने चाहिए थे, एंड मैंने ज़्यादा ट्रेड्स ले लिए। बीच में ये जो सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडिंग करना, और वहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल डाउन साइड के लिए देखा, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा, अप साइड के लिए चले गए, फिर डाउन साइड के लिए, फिर क्या यहाँ से फिर दोबारा डाउन साइड के लिए लिया, फिर मार्केट ऊपर चलेगा, अप साइड के लिए लिया, फिर मार्केट, तब तक मेरा पोटेंशियल ही खत्म हो गया ट्रेड्स लेने का। जब तक मार्केट ने ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दिखाना था तब तक मैं बैठ ही नहीं पाया मार्केट में। ये सबसे बड़ी बेकार चीज़ है। अगर हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे ना तो यहाँ पे हमसे गलती हो रही है। सो मुझे पता है अपनी गलतियाँ, बट अगेन स्टॉक मार्केट में आप एकदम से अपनी गलतियों को जो है ना वो करेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। धीरे 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 प्रोसेस के साथ ही होती हैं, आइडेंटिफाइड हैं, ठीक है। आज 100% सोचा था कि वैसे ही ट्रेड लूँगा, बट अगेन मार्केट कहीं ना कहीं बुला ही लेता है। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल ना हो तो हमें उसी चीज़ पे काम करना है, अपनी साइकोलॉजी पे ही काम करना है। सो ये था मेरे ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक, मेरी मिस्टेक्स एंड मेरी साइकोलॉजी, ठीक है। सो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, सो दैट आप भी मेरी तरह अपनी गलतियों को, एटलीस्ट आपको अपनी गलतियाँ पता है ना, तो आपको पता है कि इस चीज़ पे काम करना है, तो वो पता होना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए मैं आपके सामने अपनी गलतियों का सेल्फ एनालिसिस करता हूँ, सो दैट सम टाइम क्या होता है कि हम कुछ प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि गलत क्या जा रहा है यहाँ पे, राइट। सो इसीलिए मैं अपनी गलतियाँ आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ एनालिसिस करके, सो दैट आप भी इन केस ये कोई गलती जो है, जो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे इनमें से कोई भी आप भी रिपीट कर रहे हो ना, तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा इन वीडियोस को देख के कि हाँ ये गलती तो मुझसे भी होती है, तो मुझे भी अब ऐसे करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप मुझसे बेटर कर पाओ। जो गलतियाँ मैं आपको अपने आप के सामने प्रेजेंट करता हूँ, आप उनके लिए सॉल्यूशन मुझसे जल्दी इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है, और मुझे उसमें टाइम लग जाए, बट यस सबसे पहला स्टेप है अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये स्टेप हम बार बार करते हैं और हमें पता है इस स्टेप में, मतलब मिस्टेक्स हमें पता है अपनी, ठीक है। अब दूसरा है इसका सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना, यहाँ पे गड़बड़ होती है, ठीक है। अगर हम करते भी हैं, जैसे अभी ये सेटअप वाला है तो इस पर अभी तक तो नहीं हो पा रहा है, अब थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट नहीं हुआ है मेरे से, ठीक है, और जल्दबाजी में ट्रेड्स हो जा रहे हैं। सो अभी तक इस पर तो कुछ नहीं हो पाया है, तो इस पर हमें काम करना है। बट नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जो मैंने डिफाइन किए थे, मैंने जैसा कि आपको बताया था 5 to 6 ट्रेड्स मैंने डिफाइन किए थे, सो वो मैंने फॉलो किए थे 5 से 6 दिनों तक, एंड देन कल वो दिन आ गया जहाँ पे हमने अपना डिसिप्लिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर दिया, और वहाँ पे हमारे 11 के आसपास ट्रेड्स हो चुके थे, ठीक है। आज फिर हम अपने 6 ट्रेड्स के अंदर ही अपनी ट्रेडिंग को बंद कर रहे हैं, बट अगेन मैक्सिमम जो लॉस था वो है 1000 रुपीज़, हम उससे ऊपर जा चुके हैं। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ अपनी कोटेक नियो की स्क्रीन पे, एंड आपको दिखाता हूँ फाइनल PNL जो भी मेरा आज के दिन में रहा है। थैंक यू सो मच। सो चलते हैं हमारी कोटेक नियो की स्क्रीन पे। सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। सो आज के दिन की अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊं तो मुझे टोटल 1334 रुपीज़ का लॉस यहाँ पे मुझे हो चुका है। अब मैं आपको 1 मिनट अपना प्रीमियम चार्ट दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने कुछ लेवल मार्क कर रखी थी। ये पुट का प्रीमियम चार्ट था जहाँ पे मैंने 2-3 बार इसको ट्रेड किया है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम तो आई गेस यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, जो कि अगली कैंडल ने यहाँ पे मेरा एसएल हिट कर दिया, सॉरी यहाँ नहीं, सबसे पहला जो मेरा ट्रेड था वो मैंने यहाँ कहीं पे लिया था, यहाँ से जब बाउंस बैक हुआ था ऊपर की साइड तो यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया था, बट मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो चुका था। अब जो नेक्स्ट ट्रेड था
जिस ट्रेड में मैंने आपको बताया था कि मेरा जो लॉस है वो कवर हो गया, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका था, वो था ये वाला मूव। मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री बनाई थी और इस कैंडल ने मेरा रिकवर कर दिया था, बट मैंने एग्जिट उसको अभी नहीं किया बिकॉज मुझे लग रहा था कि अब यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा, लेकिन अगली ही कैंडल ने मेरा ऐसा हिट कर दिया और इस तरह से मैं आज जो है वो लॉस में ओवरऑल क्लोज कर रहा हूँ। आपको मैं पोजिशंस में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1334 रुपीज़ का मेरा लॉस है। 2 स्ट्राइक प्राइजेस मैंने ट्रेड किए हैं मल्टीपल टाइम्स। अगर हम ऑर्डर्स में जाएँ तो यहाँ पे आपको 10 ऑर्डर्स दिख रहे होंगे, तो मतलब मैंने आज जो है वो 5 ट्रेड्स यहाँ पे लिए हैं और इसी के साथ हम अपना दिन जो है वो क्लोज करते हैं एक लॉस के साथ। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको मेरी मिस्टेक्स से कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए सो दैट मैं उनको पढ़ के आप लोगों की भी फीडबैक ले सकूं। कोई सजेशंस हो मेरी ट्रेडिंग के लिए या अपना कोई एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ उसको भी शेयर कीजिए सो दैट एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग हो पाए हम लोगों की। सो सिंस वी ऑल आर लर्नर्स, ठीक है, जब जैसे सक्सेसफुल बनेंगे तो वो तो धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा, बट अभी लर्निंग फेज़ में है तो हमें जितना हो सके उतना सीखने पे फोकस करना चाहिए। सो अगर आपके पास भी कुछ है, कोई सजेशंस, कोई लर्निंग है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।